सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का कंट्रोल मात्र एक स्प्रे में। हमारी फसलें जैसे टमाटर है, मिर्च है, शिमला है, बैगन है, इसके साथ ही तरबूज, खरबूज, प्याज और लहसुन के साथ साथ प्रमुख रूप से सब्जियों में रस चूसक कीट काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। और यह न केवल पत्तियों के फल फूल के रस को चूस करके फसल को कमज़ोर और पैदावार को घटाते हैं, बल्कि 3600 प्रकार के वायरस को भी यह आमंत्रण देते हैं। तो सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए, सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको लेना है ब्रोफ्लैनोलाइड, जो 300 ग्राम प्रति लीटर की दर से जैसे एक्सपोनस में आपको यही साल्ट मिल जाता है। इसका डोज आपको लेना है 17 ml से लेकर के 24 ml। यह ग्रुप 30 का कीटनाशक जो कि इल्लियों के साथ साथ सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिखाता है। तो इसका डोज 17 ml से 24 ml कैसे लेना है? यदि रस चूसक कीटों का प्रकोप कम है तो 17 ml, थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप 24 ml से लेकर के 30 ml तक ले सकते हैं, लेकिन 24 ml आपको BASF कंपनी की एक्सपोनस लेना है, प्रति एकड़ की दर से डोज है। इसके साथ ही यदि हम इसके साथ और क्या क्रॉसिंग में लेना है तो इसके साथ आपको घरडा कंपनी की पुलिस, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% का कॉम्बिनेशन है, इसका डोज आपको लेना है लगभग 40 ग्राम। दोनों 80% की WG फॉर्म में आती हैं, वेटिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आती हैं। इन दोनों को मिक्स करके आपको 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है। शाम टाइम पहले सिंचाई करें, शाम टाइम स्प्रे करें। इसी डोज को आप 15 लीटर की दर से यदि हम बात करें तो बायर कंपनी की लेजेंटा, फिर घरडा की जो पुलिस में जो साल्ट आप देख रहे हैं, इसको आपको लेना है 4 ग्राम, 4 से 5 ग्राम लेना 15 लीटर पानी में। और आपको एक्सपोनस का डोज लेना है 15 लीटर पानी में 1.7 ml से लेकर के 2 ml तक आप ले सकते हैं 15 लीटर में, और इसको घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं। तो डोज एकड़ और 15 लीटर की दर से बता दिया। यह सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करेगा। लेकिन आप जैसे सब्जियों की खेती कर रहे हैं, गुलाब की खेती कर रहे हैं, तरबूज खरबूज की खेती कर रहे हैं, मूंग उड़द की खेती कर रहे हैं, प्याज टमाटर या फिर आप शिमला की खेती कर रहे हैं, और खूब ज़्यादा थ्रिप्स का प्रकोप है, वाइट फ्लाई का प्रकोप है, तो अलग अलग प्रकार से भी इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जैसे गेंदा की फसल पर, मिर्च की फसल पर माइट्स का खूब ज़्यादा परेशान यह रस चूसक कीट करते हैं, तो इनको हम अलग अलग तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मिर्च, टमाटर, पपीता है, तरबूज खरबूज है, भिंडी है, बैगन है, मूंग उड़द है, और भी अन्य फसलों पर, सब्जियों पर रस चूसक कीटों की एक बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती हैं। यह हमारी पत्तियों की न्यू कोपल है, फल फूल के रस को चूस करके फसल को कमज़ोर करती हैं और पैदावार को घटाती हैं। क्लोरोफिल को खा करके यह फसल को बेजान कर देती हैं। और प्रमुख रूप से मोज़ेक वायरस, लीफ कर्ल वायरस, येलो मोज़ेक वायरस है, कर्लिंग की समस्या जो आती टमाटर में, इसके साथ ही छोटी पत्ती रोग जैसे बीमारी और वायरस जैसी बीमारियों को यह सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स, माइट्स फैलाने का काम करती हैं। तो वे कौन कौन सी अलग अलग प्रकार के रस चूसक कीट हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आइए समझते हैं। जैसे कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, थ्रिप्स एक रस चूसक कीट है और यह गर्मियों के दिनों पर इसका प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे कंट्रोल के लिए आप प्रमुख रूप से एक्सपोनस भी अच्छा काम करती, 24 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। डेलीगेट 180 ml के लगभग में इसका डोज जाता है। घरडा की पुलिस 40 ग्राम की दर से, या फिर बायोआर 303 इनका स्प्रे कर सकते, किसी भी एक का। किस लिए? यदि आपकी सब्जियों में, फसलों में थ्रिप्स का प्रकोप है तो इनमें से कोई भी एक, मात्र एक दवाई को शाम टाइम स्प्रे करें, ज़बरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप टेक्निकल भी देख रहे हैं, डोज भी देख रहे हैं, दवाइयों के नाम भी देख रहे हैं, तो इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी जो बीमारी है, दूसरी जो रस चूसक कीट है, वो है माइट्स यानी मकड़ी। तो मिटीसाइड्स, बढ़िया मिटीसाइड्स जैसे खासकर गेंदे की फसल पर, गुलाब, भिंडी, टमाटर, मिर्च और भी अन्य फसलों पर माइट्स एक बड़ी समस्या है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप एटोक्साजोल 10% का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे सुमिटोमो की बोर्निया के नाम से आती है, 120 से 140 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर प्रॉपर गाइड के नाम से जो 57% आपको टेक्निकल मिलता है धानुका की ओमाइट पर, इसको भी 300 से 400 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। कोई एक को मकड़ी हैवी से हैवी प्रकोप है तो यह दवाइयाँ बहुत ही लाजवाब रिजल्ट दिखाती हैं। इसके अलावा सफ़ेद मच्छर यानी वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई से सबसे ज़्यादा परेशानी जो पैदा होती है वो है निम्फ। तो एक प्रकार से जो सफ़ेद मक्खी के अंडे हैं, सफ़ेद मक्खी के बच्चे हैं, ये हमारी फसलों के क्लोरोफिल को खा करके
पत्तियों को, फसल को बेजान कर देते हैं और पैदावार को घटाते हैं। तो तीनों अवस्थाओं को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सफ़ेद मक्खी की, और सफ़ेद मक्खी भी अलग अलग प्रकार के वायरस और एक प्रकार से बीमारियों को न्योता देती है। शुरुआती दिनों पर आप सफ़ेद मच्छर को कंट्रोल करने के लिए अदामा की जो टाकाफ के नाम से दवाई आती है, ये बढ़िया है। इसमें जो डोज है डाइफेंथ्रियोन और बाइफेंथ्रियोन का कॉम्बिनेशन है। इसका डोज लगभग 250 ml प्रति एकड़ है। इसके अलावा एकतारा है, एसिटाइमप्रेड है, पेगासस है, इनका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन सफ़ेद मच्छर का प्रकोप अधिक है तो इसके लिए आप इफिकॉन, जिसमें डिम्प्रोपायरिडाज का कॉम्बिनेशन 120 ग्राम प्रति लीटर की दर से, इसका डोज 280 ml के लगभग है। यानी आपको BASF कंपनी की इफिकॉन जो दवाई आती है सफ़ेद मच्छर पर बहुत ही बेहतरीन कारगर रिजल्ट देती है। जेयू की त्रिदेव के नाम से आती है, UPL की सीमैक्स के नाम से आती है। इसका जो डोज है 400 से 500 ml है। तो इन दवाइयों को आप स्प्रे कर सकते हैं सफ़ेद मच्छर का प्रकोप अधिक है तो। इसके साथ ही बात करें हम एफिड्स की, तो यह भी रस चूसक कीट हैं। हमारी फसलों को एक बड़ा सिरदर्द बन के सामने आते हैं। कॉन्फिडोर, एकतारा, बायर की लेजेंटा या फिर जंप का स्प्रे आप कर सकते हैं। जेसिड्स भी एक रस चूसक कीट है। लांसर गोल्ड, अलीका और इक्का का स्प्रे आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही लीफ माइनर एक बड़ी समस्या, खासकर हम टमाटर की बात कर रहे हैं, तरबूज खरबूज की बात कर रहे हैं। फल और फूल के साथ साथ बेल वर्गीय फसलों पर लीफ माइनर एक बड़ी समस्या है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सिजेंटा की वोलियम फ्लेक्स की आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। 200 ml की दर से, पर एकड़ की दर से आप इसको ड्रिंचिंग में चलाएंगे तो लीफ माइनर पर अच्छा कंट्रोल मिलेगा। इसके साथ ही स्प्रे की हम बात करें तो एक्सपोनस भी अच्छा रिजल्ट दिखाती है। क्रिस्टल की एपेक्स में जो साल्ट है एमामेक्टिन वेंजोएट और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर की दर से एक्सपोनस 24 ml पर एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और वोलियम फ्लेक्सी ड्रिंचिंग में 200 ml लीफ माइनर की रोकथाम के लिए बढ़िया यह दवाइयाँ हैं। इसके साथ ही मिलीबग भी एक बड़ी समस्या है जो कि सब्जियों के साथ साथ बागबानी के और फूल वर्गीय क्रॉप की खेती कर रहे किसान खूब ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मिलीबग की रोकथाम के लिए आप सोलेमन, टाटा की एप्लॉड के नाम से आती है, जिसमें बुप्रोफेजिन 25% SC में आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका डोज 150 ml प्रति एकड़ है। प्रोफेक्स सुपर को भी प्रिवेंटिव में स्प्रे किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप अलग अलग प्रकार की बीमारी, हमने मिलीबग की बात करी, लीफ माइनर की बात करी, जेसिड्स है, एफिड्स है, वाइट फ्लाई है, माइट्स है, थ्रिप्स है। और थ्रिप्स में चाहे ब्लैक थ्रिप्स की बात कर लें या फिर दोनों प्रकार की थ्रिप्स को यह कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार लगभग 6 से 7 प्रकार की जो रस चूसक कीट हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग साल्ट के बारे में बात करी और एक बीमारी पर, एक रस चूसक कीट पर अलग अलग दवाइयों के बारे में बात करी। इससे क्या हुआ कि आपको जो भी दवाई उपलब्ध है, मिल रही है, उसका स्प्रे आप करेंगे, सिंचाई करें, सम टाइम स्प्रे करें, सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट भी शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार हमने रस चूसक कीट, जो कि एक बड़ा सिरदर्द, मिर्च टमाटर के किसान, सब्जियों के किसान रस चूसक कीटों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अलग अलग प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग साल्ट के बारे में बात करी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।